अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं बॉलीवुड से मुताल्लिक कुछ खबरें। नाज़रीन, बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान ने अपनी मीटू कहानी बताते हुए कहा है कि जो लोग ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा करते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू के दौरान 25 साल कबल खुद पर बीती हुई दुख भरी कहानी बताते हुए कहा था कि उन्हें भी माजी में हरासानी का निशाना बनाया गया था। इस वाक़े को याद करके आज भी मुझे शदीद गुस्सा आता है, ऐसा उनका कहना था। दूसरों का दर्द समझना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि मुझे किसने हरासानी का निशाना बनाया था, क्योंकि आज ये इतना अहम नहीं है। नाज़रीन, फिल्म हाउसफुल 4 की शूटिंग के दौरान बिपाशा बासु और ईशा गुप्ता ने हिदायतकार साजिद खान पर इल्ज़ाम लगाया था कि साजिद खान ने उनके साथ नाजेबा रवैया इख्तियार किया था। इस हवाले से सैफ अली खान का कहना था कि मुझे नहीं याद कि मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि अगर मेरे सामने ऐसा कुछ होता तो मैं इसकी इजाज़त कभी नहीं देता। मुझे ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं पसंद जहाँ के ख़वातीन के साथ बदसलूकी की जाती हो। और इसके साथ ही सैफ अली खान ने उन तमाम लोगों के साथ काम करने का ना काम करने का फ़ैसला किया है जो कि जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम में मुलव्विस हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और बार्बी डॉल कटरीना कैफ की मशहूर फिल्म नमस्ते इंग्लैंड के बाद फिल्म का दूसरा सीक्वल नमस्ते इंग्लैंड ना करने की वजह सामने आ गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारूफ हिदायतकार विपुल शाह ने फिल्म नमस्ते लंदन के दूसरे सीक्वल नमस्ते इंग्लैंड में अक्षय कुमार और कटरीना कैफ के काम ना करने के हवाले से कहा है कि फिल्म के मरकजी किरदार के लिए कटरीना से बातचीत की गई थी, जिस पर कटरीना का कहना था कि ये किरदार खालिस देसी लड़की का है, जिसकी वजह से हो सकता है कि लोग मुझे इस किरदार के तौर पर कबूल ना करें। हिदायतकार ने मजीद बताया कि अक्षय को फिल्म के सीक्वल के हवाले से बताया गया था तो उन्होंने कहा कि तवील मसरूफियत के बाइस अभी उनके पास फिल्म के लिए वक्त नहीं है, इसलिए उन्होंने इस सीक्वल के लिए दूसरे अदाकार को कास्ट करने का मशवरा दिया। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि फिल्म नमस्ते इंग्लैंड में अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि फिल्म 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान और बार्बी डॉल कटरीना कैफ की हिफाजत के लिए यूएई की फौजी सिक्योरिटी फराहम करेगी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा की जानिब से फिल्म भारत छोड़ने के बाद उनकी जगह बॉलीवुड हसीना कटरीना कैफ को कास्ट किया गया है और आजकल बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान और कटरीना अबू ज़ोबी में फिल्म भारत की शूटिंग में मसरूफ़ हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहदा अमारात और अमान के संगम पर वाक़े मेज़बान बॉर्डर किसी भी ख़तरे से पेश नज़र सलमान खान और कटरीना कैफ की फ़िल्म पूरी टीम की हिफाजत के लिए मुत्तहदा अरब अमारात की फ़ौज की जानिब से सिक्योरिटी फराहम की गई है। वाज़ेह रहे कि अली अब्बास ज़फ़र की हिदायतकारी में बनने वाली फ़िल्म भारत में सलमान खान और कटरीना कैफ के अलावा कैनेडियन अदाकारा नौरा, दिशा पटानी, तब्बो और सुनील ग्रोवर भी शामिल हैं। फिल्म 2019 में ईद के मौके पर सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा सनी लियोन ने अपनी बेटी निशा कौर की तीसरी सालगिरह शौहर डैनियल वेबर के हमरा मैक्सिको में मनाई और एक खूबसूरत पैगाम जारी किया, जिसे लोगों ने सोशल मीडिया पर बेहद सराहा। बॉलीवुड में बोल्ड मनाजिर फिल्म की अक्सबंदी करवाने के लिए शोहरत रखने वाली अदाकारा सनी लियोन ने एक यतीम बच्ची को गोद लिया था। निशा कौर 3 साल की हो गई है और इस मौके को यादगार बनाने के लिए सनी लियोन और डैनियल वेबर ने मैक्सिको के खूबसूरत सियाहती मकाम को मुंतखब किया। सनी लियोन ने पूरा दिन अपने शौहर और बेटी के हमरा साहिली इलाके में गुजारा और खूबसूरत सेल्फियाँ ली। सनी लियोन ने तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो मद्दाहों की जानिब से तारीफ़ व तौसीफ़ का तांता बन दिया। सारिफीन ने निशा की सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। सनी लियोन ने लिखा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत परी को तीसरी सालगिरह मुबारक हो। मेरी बेटी तुम मेरी रोशनी हो और मेरे आसमान को रोशन किए रखती हो, और जब वो तारीख होने लगता है तो तुम कभी नहीं जान सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझसे मेरी रोशनी को कभी दूर नहीं करना। सनी लियोन और उनके शौहर डैनियल वेबर ने गुज़श्ता वर्ष जुलाई में भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर लातौर के यतीम खाने से 21 माह की बच्ची को गोद लिया था। सनी लियोन ने बच्ची का नाम निशा कौर वेबर रखा है। नाज़रीन, कई महीनों से जारी कयास आराइयों के बाद अब आखिरकार ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और अमरीकी गुलकार और अदाकार निक जोन्स बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। भारतीय मीडिया को अदाकारों से करीबी ज़राए से बताया है कि उन दोनों की शादी अगले माह नवंबर में भारतीय रियासत जोधपुर के महल उम्मीद भवन में होगी।
शादी की तकरीब में 200 मेहमानों को दावत देने का इरादा किया गया है, जबकि रवा मां प्रियंका चोपड़ा न्यूयॉर्क में अपने ब्राइडल शॉवर की तकरीब मुनक्किद करेंगी। ज़राए ने मजीद बताया है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स हाल ही में भारत में मौजूद थे, जहां उन्होंने जोधपुर का दौरा किया। नाज़रीन, याद रहे कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स ने रवां साल मंगनी की थी, जिसके बाद इन दोनों ने मुतअद्दिद इवेंट्स में एक साथ शिरकत की थी। अब ज़रा रुख करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकारा और मॉडल हुमायमा मलिक ने कहा है कि पाकिस्तानी फिल्मों के मयार में तब्दीली से इंटरनेशनल मार्केट तक रसानी अब आसान हो रही है। हॉलीवुड और बॉलीवुड में जहां कसीर सरमाए से फिल्में बनाई जाती हैं, वहीं कम बजट में भी बहुत सी फिल्में प्रोड्यूस होती हैं। अगर इसी अंदाज को अपना कर पाकिस्तान में फिल्में प्रोड्यूस करने वाले नौजवान थोड़ी तवज्जो और मेहनत से काम करें तो हालात में सुधार आएगा। अदाकारा ने कहा है कि इस वक्त हमारे यहाँ अच्छी और मयारी फिल्में बनाने का रुझान जोर पकड़ रहा है। मुनफरिद मौज़ूआत के इंतखाब से फिल्म साजी के अमल में बेहतरी आई है और ये खुशाइन बात भी है कि अब कसीर सरमाए से फिल्म साजी भी होने लगी है। लेकिन मैं इस मामले में ज़रा हटकर सोचती हूँ। हुमायूं मलिक का बयान था। आसिम फिल्म्स के तहत बनाई जाने वाली फिल्म 9/11 का नाम तब्दील कर दिया गया है। फिल्म साज और हिदायतकार और राइटर कासिम पनहोर का कहना है कि फिल्म के नाम पर सेंसर बोर्ड ने एतराज़ किया था, जिस पर अब फिल्म का नाम तब्दील करके एजेंट अनीला इन दुबई रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये मेरी पहली काविश है जिसका पोस्टर जारी कर दिया है। इंशाल्लाह 1 महीने में फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज़ कर दूंगा। उनका कहना था कि फिल्म में पहली बार टीवी अदाकारा रिदा अली अस्फ़हानी बतौर हीरोइन काम कर रही हैं और दीगर कास्ट में गुलाम मोहिउद्दीन, मुस्तफ़ा कुरैशी, शफ़क़त चीमा, मुस्कान नज़ीर, सलमान सईद, युसरा ज़ेब खान, असलम शेख और मंजूर मुराद और आरिफ भाया शामिल हैं। जबकि उनका कहना था कि मेरे बेटे आसिम पनहूर ने बतौर चाइल्ड एक्टर इसमें काम किया है। नाज़रीन, फिल्म के भारतीय गुलकार नेहा कक्कड़ ने गीत गाए हैं और फिल्म की नुमाइश मार्च 2019 में की जाएगी। माजी की मारूफ हीरोइन शबनम लाहौर पहुंच गई और फिल्म साज और हिदायतकार ज़फ़र शबाब मरहूम के अहल खाना से मिलने समनाबाद में उनके घर भी गई, जहां उन्होंने कुछ वक्त गुजारा। इसके अलावा उन्होंने नगमा निगार आज़ुल रहमान सागिर की बेवा से भी मुलाकात की। बताया गया है कि शबनम एक ड्रामा सीरियल की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में पाकिस्तान आई हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग वो इससे कबल अपने गुज़श्ता दौर के दौरान भी कर चुकी हैं। उन्हें मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स की तरफ से सीरियल्स में काम करने की ऑफर्स भी हैं, ताहम उन्होंने फ़िलहाल किसी नए प्रोजेक्ट का मुआहिदा नहीं किया। शबनम करीबी ज़राए से मालूम हुआ है कि उन्हें भी फ़नकारों ने दोबारा पाकिस्तान शिफ्ट होने का मशवरा दिया है, लेकिन उन्होंने भी हामी नहीं भरी। अलबत्ता टीवी और फिल्मों के प्रोजेक्ट्स में काम मिलने की सूरत में वो यहाँ शिफ्ट होने पर गौर कर सकती हैं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के यहाँ जल्द पहले बच्चे की पैदाइश मुतवक्के है और इनके मद्दाह जोड़े के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश के हवाले से इंतहाई पुरजोश है। नाज़रीन, जोड़े के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश का इंतज़ार जहाँ इन दोनों के अहले खाना को है, वहीं पाकिस्तान और भारत के टेनिस और क्रिकेट पुरस्कार भी इस हवाले से मुंतज़िर हैं। ताहम 13 और 14 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर अचानक से शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के बच्चे की पैदाइश के हवाले से खबरें वायरल होने लगीं। सोशल मीडिया पर बच्चे की विलादत के हवाले से झूठी खबरें वायरल होने के बाद मजबूरन शोएब मलिक को वजाहत करनी पड़ी और उन्होंने ट्वीट के ज़रिए खबरों को झूठा करार दिया। नाज़रीन, शोएब मलिक ने मुख्तसर ट्वीट में बच्चे की विलादत के हवाले से खबरों को झूठा करार देते हुए कहा था कि जैसे ही उनके यहाँ नन्हे मेहमान की आमद होगी वो खुद ही इसका ऐलान कर देंगे। नाज़रीन, शोएब मलिक ने यह भी वजाहत की थी कि उनके यहाँ बच्चे की शहरियत के मुतालिक सवालात गैर ज़रूरी हैं, क्योंकि उनके बच्चे पाकिस्तान या भारत के नहीं बल्कि किसी तीसरे मुल्क के शहरी होंगे। उनकी अहलिया सानिया मिर्ज़ा ने इससे कबल बताया था कि उनके बच्चों के नाम के आखिर में मिर्ज़ा मलिक लिखा जाएगा, ताकि उनके बच्चे दोनों ख़ानदानों के नामों को आगे लेकर चलें। अब जरा रुख करते हैं हॉलीवुड का। हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म वैनम दूसरे हफ्ते भी छा गई। साढ़े तीन करोड़ डॉलर्स कमाकर अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। हॉरर, एक्शन, फिक्शन से भरपूर सुपर हीरो फिल्म वैनम का अमेरिकी सिनेमा घरों पर राज बरकरार है। वैनम ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर रवां हफ्ते भी $3.5 करोड़ का बिजनेस करके सबको पीछे छोड़ दिया। $2.80 के साथ दूसरे नंबर पर रही म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म स्टार्स इज बॉर्न, जबकि $1.60 के साथ तीसरी पोजीशन चांद पर पहले सफ़र की झलक दिखाती फर्स्ट मैन ने हासिल की। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।